तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो जैसे कि आपको इसको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, आज की हमारी वीडियो होने वाली है 3 सप्लीमेंट्स जो आपको सबसे ज़रूरी लेने ही चाहिए अगर आपको मसल मास बढ़िया बॉडी में अपनी गेन करना है। तो भाई बच्चे क्या करते हैं, जो आजकल के मतलब जो बिगिनर्स होते हैं वो पहले तो ये करते हैं कि क्या करें, उनको पता ही नहीं कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। और आधे तो ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स होते हैं। सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स नहीं होते, सप्लीमेंट्स अलग होते हैं और स्टेरॉइड्स अलग होते हैं। तो भाई हमारा पहला जो सबसे मेन सप्लीमेंट होता है वो होता है क्या कहते हैं, प्रोटीन। सबसे ज़रूरी अगर आपके पास बजट है तो सबसे ज़रूरी, वरना नहीं। वरना तो आप अपनी डाइट वगैरह पूरा कर सकते हो और उसके बाद भी कई सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्रेटिन है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हमारा प्रोटीन के ऊपर। तो भाई प्रोटीन हमारा क्या करता है, जो हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद कई बार ये हो जाता है कि हमारा एक्टिव शेड्यूल होता है किसी को कहीं जाना पड़ता है, मतलब किसी को काम होते, तो काफ़ी सब लोग डाइट नहीं ले पाते टाइम से। तो उसके लिए वो प्रोटीन होता है कि जल्दी से वर्कआउट करते ही हमें हमारी रिकवरी हो जाए और हमें प्रोटीन मिल जाए। वो डाइट से भी ले सकते हैं, पर क्या कहते हैं वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है और थोड़ा वो लेता है, पर प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और क्या करना, प्रोटीन मिलाओ पानी में और पी लो। हो गया, टाइम भी बच गया हमारा और वो भी हो गया। और इससे हमारी मसल ग्रोथ भी सही होती है। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी मसल ग्रोथ में मदद करते हैं, तो ये रिकवरी में मदद करता है ये। तो भाई प्रोटीन ले सकते हो आप अगर 3 महीने हो गए आपको। पहली बात तो आपको जिम जाते ही, अगर आपने अभी जिम जाना स्टार्ट किया है, अगर 1 ही महीना हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटीन लेने की। अभी 3 महीने अपने लीवर वगैरह को, अपने पेट को, अपने गट को पहले प्रोटीन की आदत डाल लो अपनी डाइट से, जैसे कि चिकन, एग वगैरह जो भी आप खा सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो क्या कहते हैं पनीर वगैरह, सोया चंक्स वगैरह ले सकते हो आप। उससे अपने लीवर को आदत डालो कि हाँ ये इससे प्रोटीन है और क्या कहते हैं हमारा, उससे तुम्हारा गट खराब नहीं होगा। फिर 3 महीने जब हो जाए जब तुम प्रोटीन लेना स्टार्ट कर सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, जिम जाना स्टार्ट किया है, अभी आज तक कुछ नहीं पिया, प्रोटीन वगैरह डाइट में ठीक रखी नहीं, जाते ही प्रोटीन ले लिया। फिर उससे क्या होगा, गट हेल्थ ख़राब होगी। फिर बोल लेंगे कि हमारे तो दस्त लग गई। हाँ यही है, फिर बोल रहे हैं कि हमारे तो वो क्या कहते हैं डाइजेशन ख़राब हो गया, प्रोटीन ये है वो है, और फिर तुम्हारा गट भी थोड़ा दिक्कत करेगा। तो इसीलिए 3 महीने तक पहले डाइट में प्रोटीन धीरे धीरे ऐड करो, जिससे तुम्हारी बॉडी प्रोटीन के यूज टू हो जाए। फिर 3 महीने बाद प्रोटीन खरीद सकते हो अगर तुम्हारा बजट बन जाए तो यही है प्रोटीन। दूसरा हमारा सप्लीमेंट है क्रेटिन। क्रेटिन जो है भाई वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ सप्लीमेंट है। इसके बारे में सबसे ज़्यादा रिसर्च चीज़ है, आप एक बार गूगल पे चेक कर सकते हो। तो भाई क्रेटिन भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक क्रेटिन होता है क्रेटिन हाइड्रोक्लोराइड, एक होता है क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। तो हमारी बॉडी के लिए जो ठीक रहता है वो रहेगा क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, उससे रिजल्ट भी बढ़िया आते हैं। और क्रेटिन ये नहीं है कोई अलग सप्लीमेंट है जो हम क्या कहते हैं कोई अलग चीज़ है, ये हमें नॉन वेज चीज़ जो हमें मिलता है और उनमें बहुत कम होता है, इसलिए अलग से ऐड करना। जैसे कि अगर आपने 200 ग्राम के समथिंग कुछ चिकन लिया है तो उसमें होगा 3-4 ग्राम क्रेटिन, वही एक स्कूप में क्रेटिन आप ले सकते हो, 5 ग्राम क्रेटिन मिल जाता है आपको। तो क्रेटिन क्या करता है भाई, क्रेटिन का काम है हमारी मसल्स को क्या कहते हैं, अब हमारी मसल्स में वाटर होता है तो वो उस वाटर को होल्ड कर लेता है, जिससे मसल में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और मसल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है हल्का बहुत। पर वो है कि धीरे धीरे बढ़ जाए, धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। पहले से लेकर 3rd वीक तक आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि आप लेना चालू कर दोगे और दूसरे तीसरे दिन ही आपकी मसल फूल जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो और इसका ये भी है कि अगर आप छोड़ दोगे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम ही गिर जाओगे। वही 3 हफ्ते में क्या कहते हैं आपके गेंस धीरे धीरे, मतलब थोड़ी बहुत हल्की सी मसल श्रिंक होगी और हल्की सी हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ में फ़र्क आए अगर आप डाइट वगैरह ढंग से नहीं लोगे तो क्रेटिन हमारा सबसे सस्ता सप्लीमेंट है आज के टाइम पे, जो हमारी स्ट्रेंथ भी गेन करता है और मसल भी थोड़ी बहुत गेन कराने में मदद करता है। इसको आप
अच्छे तरीके से चला सकते हो अपनी डाइट के साथ। अगर आपकी डाइट परफेक्ट है तो ही सप्लीमेंट ऐड करने का फ़ायदा है, वरना आप सप्लीमेंट के पैसे वेस्ट कर रहे हो। और सप्लीमेंट पे फिर वेस्ट मत करो पैसे अगर आप अपनी डाइट ठीक नहीं रख सकते। भाई क्रिएटिन से ये भी बोलते हैं लोग कि लीवर ख़राब हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और लीवर और लीवर नहीं किडनी, लोग बोलते हैं कि किडनी ख़राब हो जाती है क्रिएटिन से, पर ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी स्टडीज़ में ये प्रूव नहीं है कि क्रिएटिन से किडनी ख़राब हो। हाँ, पर ये करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या कहते हैं पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। तो पानी, क्योंकि वो मसल में होल्ड होएगा तो पानी ज़्यादा मांगेगी बॉडी, इससे बार बार फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा आपको। पानी ज़्यादा कम से कम भी दिन का 6 से 7 लीटर पानी पीना पड़ेगा आपको अगर आप क्रिएटिन लोगे तो भाई हमारा क्रिएटिन यही था, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर एक्सप्लेन करूँ तो। पर मेन हमारा नॉलेज इतनी ही चाहिए कि हाँ, दूसरा सप्लीमेंट हमारा क्रिएटिन है, जो सबसे सस्ता आता है और क्या कहते हैं सबसे इफ़ेक्टिव है, प्रोटीन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप इसको डाइट के साथ बढ़िया लोगे तो। और भाई अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा सप्लीमेंट है हमारा मल्टीविटामिन्स। ये आप तब ऐड कर सकते हो अगर आपके पास बजट है ठीक ठाक, आपके पास पैसे हैं कि हाँ आप सप्लीमेंट खरीद सकते हो क्रिएटिन और प्रोटीन से अलग, तो आप ले सकते हो मल्टीविटामिन्स। ये क्या करते हैं मल्टीविटामिन्स, हमारी बॉडी में जो विटामिन्स होते हैं तो हम डाइट से अपने मैक्रोज तो पूरे कर लेते हैं कि हमारा प्रोटीन इतना, फैट इतना और क्या कहते हैं फाइबर इतना, पर जो हमारी बॉडी में होते हैं वो विटामिन्स भी होते हैं, तो हमारी पूरी वो क्या कहते हैं डाइट से वो पूरे नहीं हो पाते कई बार। तो इसलिए जो मल्टीविटामिन्स है वो क्या काम करेंगे कि आपके जो बॉडी में विटामिन्स की कमी होगी उसको पूरा करेंगे, वो उसमें हेल्प करेंगे। जैसे कि इसमें विटामिन डी होता है, बी होता है, लगभग सारे विटामिन होते हैं, जिंक वगैरह भी आता है कईयों में। तो यही है, मल्टीविटामिन्स हमारे हेल्प करते हैं इन सब छोटी चीज़ों में। हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रह जाते हैं, जो क्या कहते हैं हमारी कैलोरीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रह जाते हैं, ये उनको पूरा करने में मदद करते हैं और इनका कोई ज़्यादा वो काम नहीं है। और एक बोनस सप्लीमेंट और बता देता हूँ आपको, जो आपकी हेयर ग्रोथ में मदद करता है, आपकी फिर वो क्या कहते हैं स्किन की क्वालिटी अच्छी रखेगा और क्या कहते हैं फेस भी आपका साफ़ रहेगा उससे। जो है तो हमारा चौथा सप्लीमेंट है वो है फ़िश ऑयल भी आप ले सकते हैं। अब वो क्या कहते हैं कुछ लोग जो नॉन वेज है वो आराम से ले लेते हैं, पर जो वेज लोग हैं वो क्या कहते हैं फ़िश ऑयल नहीं ले पाते, इसीलिए वो नहीं ले पाते क्योंकि नॉन वेज है फ़िश ऑयल। तो अब तो क्या कहते हैं ओमेगा 3 की वो क्या कहते हैं टैबलेट्स आती है अलग से। अब तो नेचुरल फ़िश ऑयल भी नेचुरल वो भी आने लग गई है, सॉरी वो वेजिटेरियन में भी आने लग गया ये। तो वही आप वहाँ ले सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो। बाकी अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, 1000 तक रुपये है सप्लीमेंट लेने का, तो आप क्रिएटिन कंसीडर कर सकते हो। क्रिएटिन बेस्ट सप्लीमेंट है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं कि प्रोटीन लो, तो आप सबसे पहले कंसीडर कर सकते हो कि क्रिएटिन लें, वो भी जब आपको जिम जाते जाते 2 से 3 महीने हो जाए, जब आपका बिगिनर फेज़ के 3 महीने कंप्लीट हो जाए, वो भी कंटिन्यू, वो भी गुड अच्छी डाइट के साथ, तब आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो उसमें क्रिएटिन बेस्ट सप्लीमेंट है। बाकी आप इसके बारे में और गूगल पे सर्च कर सकते हो अपने उसके लिए नॉलेज के लिए। तो और भाई दूसरी और लास्ट और आखिरी बात कि मैं कोई क्या कहते हैं फ़िटनेस कोच, सर्टिफाइड फ़िटनेस कोच या ट्रेनर नहीं हूँ। ये सब मैं अपनी नॉलेज से बताता हूँ, अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी मैंने अब तक अपनी जर्नी में वो क्या कहते हैं यूज़ किया है और जो भी एक्सपीरियंस किया है, ये सब मैं अपनी उससे बता रहा हूँ। तो भाई बस यही था, 3 सप्लीमेंट दे थे और चौथा मैंने आपको एक और बता दिया फ़िश ऑयल, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा भी और सप्लीमेंट्स आते हैं, अगर आपको क्या कहते हैं उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो जिस पे कोई चीज़ समझनी हो, या फिर डाइट को लेके, फ़ैट लॉस को लेके, मसल मास गेन करने को लेके, और या फिर भाई अलग अलग एक्सरसाइज कौन सी कैसे लगाते हैं, कौन सी किस पार्ट के लिए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं भाई जल्दी अगली वीडियो में। आपसे कोशिश करेंगे कि थोड़ा कंटिन्यू और रेगुलर वीडियोज़ आए। तो थैंक यू भाई सब्सक्राइब करने के लिए अपने भाई के चैनल को। जल्दी 500 सब्सक्राइबर हिट करते हैं, फिर भाई धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सारे भाइयों को सब्सक्राइब करने के लिए, और व्यूज़ जो हमारे इतने आते नहीं, बाकी ठीक है, जो लोग भी देखते हैं उनका धन्यवाद। तो
बस यही था भाई आज की वीडियो का टॉपिक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।